आखिर कौन हो सकता है जो हमारे गुंजन के साथ ऐसा कर रहा है? सच कहूं तो मुझे उसके पिता शरद पर शक हो रहा है। देखो माया, पहले उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम्हारी बेटी के पीछे लगा हुआ है। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता माया। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? घर वालों से पूछताछ क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि हम में से किसी ने किया है ये? 5 करोड़, इतनी बड़ी रकम पर्सनली दिया गया या कंपनी के अकाउंट से? हाँ हाँ, मैं तो जानता हूं माया, मैं तो जानता हूं, लेकिन दूसरों को भी क्लियर करना चाहिए ना। यहां तो सब लोग यही समझते हैं कि माया सिर्फ अपने फायदे का ही सोचती है। समझ में आया या नहीं शरद? हाँ? और हाँ, तुमने अभी क्या कहा कि हम गुंजन के दूर के रिश्तेदार हैं। फिलहाल तो तुम ही गुंजन और माया से दूर रह रहे हो। हुँ? हम तो दोनों करीब हैं उनके, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, इसी घर में खाते हैं पीते हैं, हम साथ में कंपनी संभाल रहे हैं। हुँ? हुँ। आज जो कुछ भी हमारा है ना शरद, वो सब इन दोनों का है, और इन दोनों का जो कुछ भी है वो हमारा है। हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? माया, माया मेरे लिए बेटी जैसी है और गुंजन मेरी पोती जैसी। इनके हर सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। इसलिए तुम कोई फार्मूला मत ढूंढो नया वाला इस घर में घुसने का। और इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी के बातों में आकर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो असली गुनहगार है उसे ढूंढिए, ठीक है ना? तुम्हें बार बार बताना जरूरी है शरद? तुम्हें माया ने इस घर में घुसने से मना कर दिया है, इसलिए गुंजन पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। गुंजन से दूर रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समझ में आया? नाउ गेट आउट। सुना? सुना? अगर बाहर जाने का दरवाजा तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं शरद। ए साहब, किसको कह रहा है तू? सच्चाई तो यह है कि तूने ही अपनी बेटी को डसा है। हाँ, अब अच्छे से यहां निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। माया, परेशान मत होना।